शिवम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द शिवम एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब निचले सिरा, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी सवाल इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में अब की बार 2022 की परीक्षा में आ सकता है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसकी बारीकियों पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो धरती पर एक मीनार खड़ी है। अब देखिए, आपकी ये धरती है, जैसे देखिए ये धरती है, ये आपका धरातल है, इसी के ऊपर एक मीनार है। फिर उसके बाद इसको मिला दिए, ये आपका कण बन गया। फिर उसके बाद इसका नामकरण कर दिए ए, बी और सी। अब इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 15 मीटर दूर है, यानी कि 15 मीटर दूर है, ये आपका 15 मीटर दूर है। ठीक है, और फिर उसके बाद और ये कह रहा है उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण अवनमन कोण बच्चे भूल जाते हैं कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण जो यहाँ नीचे से देखने पर उन्नयन कोण बढ़ता है और यहाँ से अगर देखेंगे तो अवनमन कोण बढ़ता है। ये अवनमन कोण होता है यहाँ से। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपका अवनमन कोण बनता है और यहाँ से उन्नयन कोण। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें और इसको हम मान लिए, माना क्या हुआ? ऊंचाई, माना ऊंचाई h है, इसको हमने मान लिया। ठीक, इसको हमने h मान लिया। अब क्या करेंगे? अब इस ध्यान दीजिएगा कि tan, अब इसमें ध्यान दीजिएगा tan ही लेना है। क्यों? क्योंकि लंब और आधार का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हमको tan लेना पड़ेगा। अब कर्ण का मामला होता तो हम समझते साइन लेते और कॉसिक लेते, लेकिन जब लंब और आधार का मामला है जिसमें हमको tan लेना पड़ेगा, तो tan 60 यानी कि tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? h बटा, यानी कि लंब बटा आधार कितना है? 15 है। फिर उसके बाद अब tan 60 अंश का मान क्या होता है? tan 60 अंश का मान √3, तो √3 इज इक्वल टू h/15। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कि tan 60 इज इक्वल टू √3। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो फिर उसके बाद अब क्या करोगे? अब इसमें करना क्या है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? h इक्वल टू 15√3। ये आपका आंसर ऊंचाई आ चुकी है। और अगर ये ना आया हो तो आप क्या करोगे? √3 की वैल्यू जानते हो, √3 की वैल्यू जानते हो, तो 15 इंटू 1.73, ये इससे आप गुणा कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर माना जाएगा। आप इतने छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ चुका। ठीक, अगले सवाल जो है 3rd नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर, ये तीनों सवाल हैं, सब एक ही जैसे हैं। इसको आप लगा सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये सवाल कैसे होगा, उसको हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 नंबर है, 6 नंबर, ये सवाल तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बनेगी, इसको आप ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई पतंग जो है आपका उड़ रहा है। अब ध्यान से इसको आप समझिएगा, देखिए ध्यान समझिए। अब देखिए यहाँ मान लीजिए पतंग है, ये ऊंचाई 60, ये ऊंचाई है और ये आपका पृथ्वी, ये आपका जो है ये डोरी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या आ रहा है कि धरती पर एक मीनार ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो ये ऊंचाई जो है आपका 60 मीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर उड़ रही है। और फिर उसके बाद ये डोरी जो है, ये डोरी को आप x मान ले रहे हैं, इसकी डिस्टेंस जो है x मान ले रहे हैं। तो ये आपका कैसे मान निकलेगा? आपको खुद स्वयं पता ही होगा कि ये जो लंब और कर्ण अब किस में मिलेंगे?
ये आपको साइन में मिलेंगे। तो क्या होगा, साइन 60 अंश बराबर लंब बटा कर्ण 60 बटा यक्स। अब क्या होगा, फिर इसके बाद ये आप साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 60/x 60/x। फिर ये क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x√3 इज इक्वल टू 120 यानी कि 120। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाए, x इज इक्वल टू 120 बटा √3, ये परमेयीकरण हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 √3/3, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 40, यानी कि ये आ जाएगा 40√3। ये आपका तुम्हारा आंसर आ चुका है, ये मीटर में आ गया, यही तुम्हारा आंसर माना जाएगा। ये आपके डोरी की लंबाई आ चुकी है, पतंग में जो डोरी बनी हुई है उसकी लंबाई जो है 40√3 ये आएगा। अब अगर आपका मन कहे तो √3 का मान रख लीजिए 1.73 1.732 गुणा कर लीजिए आंसर, नहीं तो यही है, कोई बात नहीं। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें।